अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा मरियम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, बस थोड़ा गला खराब है और आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा। तो आज हाँ। पहले एडवांस में माजरत अगर मेरी आवाज से थोड़ा सा महसूस हो रहा हो। नहीं, आपकी आज आवाज भारी है जी और आप पानी पानी पीती रहिएगा जब बातें कर रही हो। जी अंकल, मैंने साथ में पानी रख लिया है। तो आज मेरा सवाल जो है वो सूरह कौसर के मुतालिक है। और मैंने उसके लिए आपके साथ स्क्रीन भी शेयर की हुई है। और मेरे बहुत सारे सवाल हैं। इसमें ही एक ही दफा में मैं आपसे कर लूंगी और फिर आप मुझे बताइएगा कि इसके क्या हम हमारी समझ के मुताबिक ये किस तरह से बात को हम देख सकते हैं। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो है ना तईना का अल काउसर। अम, और अगर हम ये देखें, पहला तर्जुमा हमारे सामने ये लिखा हुआ है जो कि मौदूदी साहब का है कि ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता कर दी। सो कौसर का क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब उन्होंने सीधा उसको कौसर ही लिख दिया है। और ए नबी क्यों लिखा इसके अंदर, वो ब्रैकेट में है कि किससे बात हो रही है। क्या ये सिर्फ नबी के लिए ही बात हो रही थी? और अगर ये सिर्फ नबी के लिए बात हो रही थी तो फिर हमें आज इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? और दूसरा, फिर अब जब हम तर्जमा देख रहे हैं कि वही ए मोहम्मद, हमने तुमको कौसर अता फरमा दी। फिर डॉक्टर इसरार कहते हैं हमने आपको खैर कसीर अता किया। और हम्म। जो चौथा है वो जूनागढ़ी साहब का है कि यकीनन हमने तुझे हौज, जो कि एक उसके अंदर है ब्रैकेट में है, हौज कौसर और बहुत कुछ दिया। अच्छा है, उन्होंने उसको एक एक हौज का नाम ही दे दिया यहाँ पर। मैं इसको अभी आगे जाकर आपसे इसका कुछ सवाल करूंगी। एक तो ये कि मुझे कौसर का समझ नहीं आया कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कौसर का मतलब लिखा ही नहीं यहाँ पर, वो क्या है। और जब उन्होंने हौजे कौसर लिख दिया तो फिर उससे आगे मेरा एक सवाल और बनता है जो कि मैं अगली आयत के बाद आपसे करूंगी डिस्कस। फसल्लि रब्बिका वानहर। बस तुम अपने ही रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। एक तो ये कि नमाज का जो हम लफ्ज यूज करते हैं वो हम ज्यादातर जो देखते हैं वो सलात के मीनिंग में उस प्रेयर को लिया जाता है, जो कि मतलब एक अलग से बात है। लेकिन बहरहाल इस वक्त फिलहाल यही प्रैक्टिस के तौर पर हम, या एक मीनिंग के तौर पर हम ले लेते हैं। मौलाना तकियो उस्मानी ने तो उसका सीधा मतलब ही सलात लिख दिया यहाँ पर। अम, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी दिया करो। और उसके बाद तीसरा है इन्ना शानिया का हुआ लबतर, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही दो तीन चीजों में। पहली बात, अगर हम लॉजिकली देखें तो ये है कि ये कहा जा रहा है, जैसे अगर आप जूनागढ़ी साहब का देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हौजे कौसर दे दी। वो हौजे कौसर तो अभी उनको मिली ही नहीं। और वो जो मिल गई, यानी उनको यहाँ लिखा गया कि बहुत कुछ दे दिया, यानी हौजे कौसर दे दिया। अब तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और तुम्हारा दुश्मन जो है वो बे औलाद होगा। यानी ये लॉजिकल ही नहीं लग रही मुझे बात कि अगर हम नमाज पढ़े और कुर्बानी करें तो हमारा दुश्मन जो है वो बे औलाद होगा। उसका बे औलादी के साथ क्या ताल्लुक है हमारी नमाज पढ़ने का? और अगर कुछ ऐसा ही है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आज हमारे तमाम दुश्मन जो है वो हमारी नमाज पढ़ने और कुर्बानी कर लेने से बे औलाद होते? या अगर हम अगला तर्जुमा पढ़ें तो जो कि शायद थोड़ा सा अ, और थोड़ा सा बेहतर लग रहा हो कि यकीनन तुम्हारा दुश्मन लावारिस और बेनामो निशान है। तो क्या ऐसा है? आजकल तो नजर नहीं आता ऐसा। अगर या तो हम सही नमाज नहीं पढ़ रहे, या फिर ये वर्ड्स ऐसे थे ही नहीं कि नमाज पढ़ ली और कुर्बानी कर ली तो हमारा दुश्मन जो है वो लावारिस और बेनिशान हो जाएगा। और दूसरा, ये मुझे कुछ बहुत ही ऐसी बात लग रही है जैसे कि बहुत लो लेवल बात लग रही है मुझको। तो वो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इसकी, मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। तो आप हमें इसके मुतालिक थोड़ा गाइड करते बहुत सारे सवाल उठा दिए मरियम हैं। आपने इस सूरत को पढ़ के और इसके तर्जुमे पर। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल से बात को शुरू करता हूँ। ये बताइए कि अल्लाह की ये किताब या कलामुल्लाह जिसे हम कहते हैं, जिसमें वो हमसे मुखातिब है, ये एक ऑर्डिनरी किताब है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हमारा ईमान है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
शाबाश, हमारा ईमान है, हम इस बात पर एतबार करते हैं, हमारा जी यकीन है इस बिल्कुल। बात पर कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब के अंदर जुमले ऑर्डिनरी होंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगी। बात बिल्कुल सही है, लॉजिकल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब के जुमले बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जिन पर आपने एक एक लफ्ज पर बड़ा गौर फिक्र तदब्बर करके उनका मानी अखज़ करके और उसके बाद उसका एक जुमला। जी। अच्छा, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि मरियम, आपने पीएचडी किया, माशाल्लाह, एक थीसिस दुनिया के सामने रखी, ये आपका कारनामा है। ये इस कारनामे में, ये कारनामे का जो इल्म था, ये कायनात में पहले से बिखरा हुआ था या नहीं था? था। था। हाँ जी। आपका कारनामा ये है कि आपने उस पर तहकीक की और जी। दुनिया को एक नई बात सबके सामने हम्म। ला के रखी। जी। अच्छा, जिस चीज की आपने आपने तहकीक की, वो अल्लाह के इल्म में था या नहीं था? बिल्कुल था। बिल्कुल था, अल्लाह अलीम है, वो हर चीज जानते हैं। जी। मतलब आपने एक पीएचडी की और एक आपके और साथी ने पीएचडी की और तीसरे साथी ने पीएचडी। इन तमाम पीएचडीज के जो इल्म है, इसका वजूद पहले से मौजूद था या नहीं? बिल्कुल था, मौजूद था। बिल्कुल हमने था। तो सिर्फ उसको एक्सप्लोर किया दोबारा से। जी। शाबाश, आपने तो सिर्फ एक्सप्लोर किया। तो यानी अल्लाह ताला तमाम पीएचडी के पीएचडी हैं। बिल्कुल। ही इज द बिगेस्ट पीएचडी। हम्म। अब इतनी इतने अजीम पीएचडी की किताब इतने ऑर्डिनरी अल्फाज के साथ, हम्म। आपने जो पीएचडी की, दुनिया हैरान है कि आपने एक नई बात हमको कैसे पेश कर दी। हम्म। लेकिन अल्लाह की जो पीएचडी है, उसके अंदर कोई हैरान कुन बात ही नजर नहीं आती है, हम्म। है ना? कितनी अजीब। अच्छा, अब ये आपने तीन जुमले पढ़े और तीन जुमले पढ़ने के बाद उसके जो है तर्जुमे आपने रखे। मैं पहले सूरत को अरबी में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना का कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका। इन तीनों आयतों के तर्जुमों को सामने रखने के बाद मैं आपको एक जुमला दिया, हम्म। मरियम, मैं आपको 200 एकड़ जमीन देता हूं। हम्म। अब आप उस जमीन पे बैठ के टीवी देखिएगा और पॉपकॉर्न खाइएगा, हम्म। और आपके जो पड़ोस में जो जमींदार है ना, उसके गाय के यहां भी बच्चे नहीं होंगे। अरे, क्या बहुत क्या हुआ भाई? मैंने आपको, इलॉजिकल है। इलॉजिकल है, मैंने आपको 200 एकड़ जमीन दे दी हम्म। और दो छोटे छोटे काम करने को बोल दिए। ये नहीं कहा कि जमीन को क्या करना है, जमीन पे क्या करना है और जमीन के लिए क्या करना है। नहीं, कहा जी टीवी देखें, पॉपकॉर्न खाएं। और हम्म। नतीजा ये है कि वो जो पड़ोस वाले थे ना, उसकी उसकी फसल में कीड़े होंगे। हम्म। कैसी अजीब सी बात है। चलें, आज आज हम थोड़ा सा अपने सामयीन को कुरान मजीद की मैं थोड़ी सी सिंटेक्स बताऊंगा कि हम्म। अल्फाज कैसे बनते हैं, इनको कैसे जोड़ा जाता है, इनके मानी कैसे अखज़ किए जाते हैं। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनको अरबी से अभी थोड़ा सा शुगूफ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ हर एक को थोड़ा बहुत अरबी के इतने अल्फाजों के बारे में पता होना चाहिए। इन्ना, इन्ना फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यानी मुतकल्लिम में जमा का सीगा है। ठीक है, इंडीड भी, यकीनन हमने। अच्छा, अब हम कहते हैं ये हम अल्लाह ताला क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम्म। कुछ लोग कहते हैं जी ये रॉयल भी होता है, फलाना होता है, ढमाका होता है, लेकिन नहीं। मैं आयत के कॉन्टेक्स्ट में रख के बात को जब पढ़ता हूं तो मुझे कुछ और नजर आता है। अब हम्म। आपने ये जो पीएचडी की, मरियम, हम्म। ये आपको अल्लाह ने डायरेक्ट दे दी आसमान से? नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने, यकीनन, अल्लाह ने ही दी, लेकिन जाहिर है सोर्सेस तो और थे ना बहुत सारे। यकीनन आपका सुपरवाइजर होगा, आपके लेक्चरर्स होंगे, आपका यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होगा, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। उन सब ने आपको मिलके गाइड किया। वो सुपरवाइजर मुस्तकिल आपकी जो है चीजों को करेक्ट करता रहा, करता रहा, करता रहा। जी। एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जी। उन सब ने मिलके आपको कुछ दिया।
जी। और एंड में पीएचडी आपको मिली, आपके सुपरवाइजर को कुछ नहीं मिला, हम्म। लेकिन उन सब ने आपकी पूरी पूरी मदद की और हर तरीके से आपकी हेल्प करी, जी। और आपने दुनिया को एक नई बात बोली। हम्म। तो इन ये वी के अंदर अल्लाह के साथ कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं या नहीं बिल्कुल। है? अल्लाह हाँ ताला जी। कह रहे हैं कि हमने दिया, हमसे हम्म। मुराद मैं हूं और मेरे साथ कुछ चीजें जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, वो सब मिलके तुम्हें कुछ करेंगी। क्या हम्म। करेंगी? हम्म। आतईना का, अतु, हम्म। अतु जो है अलिफ ऐन ते वाव, ये पता है हम्म। पास्ट का सीगा है। हम्म। अगर हम अच्छा। मोहम्मद और रसूलुल्लाह का ये ले आए तर्जुमा, तो उनको पास्ट में कुछ दिया। अच्छा। अब ये कहते हैं कि हौजे कौसर मिलेगी कब? मरने के बाद, हम्म। कयामत के दिन। हम्म। अल्लाह कहते हैं पास्ट में तुम्हें कुछ दिया, हम्म। और ये तर्जुमा करते हैं फ्यूचर में कि तुम्हें हौजे कौसर मिलेगी। हम्म। देखें कितनी कितनी बड़ी गलती है। ये फेले माजी है। अतु हम्म। का मतलब होता है कि वी गेव यू। हम्म। अच्छा, अतु का मतलब होता है किसी को ग्रांट करना, बेस्टो करना। मैं कहता हूं हम्म। आता दुरुसता, आई गेव यू लेसन, हम्म। मैंने आपको सबक दिया। मैं कहता हूं आता अकवालोहु, गिव एविडेंस, हम्म। सबूत दो, सबूत दो। अच्छा, आता में ग्रांट है, अतिया है। हम्म। यूनिवर्सिटी को जब ग्रांट मिलती है, नजर आती है? बिल्कुल नजर फाइनेंशियल आती टर्म्स है। में होती है, हाँ जी, फाइनेंशियल टर्म्स में हाँ, होती है, हाँ जी। फाइनेंशियल टर्म्स में बिल्कुल नजर आती है, वो फिगर नजर आते हैं, इतने हम्म। मिलियन डॉलर यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिली। हम्म। तो जब आपको कोई चीज अता हुई, तो वो नजर आनी चाहिए। जी। ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। हम्म। ये तो हो गया इन्ना आतईना का। अब ये का की जो जमीर आई है, तुम या तुम्हें, यू आर गिविंग समथिंग। अब हम्म। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आई हैव गिवन यू समथिंग इन पास्ट। हम्म। अब यहां सब्जेक्टिवली जब अल्लाह के कलाम को मैं पढ़ रहा हूं, तो का मैं हूं। हम्म। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इस कुरान के मुंतखब थे, तो हम्म। का वो थे, हम्म। लेकिन हम मुखातिब हैं। हम्म। हम मुखातिब हैं, अल्लाह हमसे अब मुखातिब। जी। तो अब इस का की जमीर में मैं आ गया, हम्म। डॉक्टर इकबाल आ गए। अच्छा, हम्म। डॉक्टर इकबाल हमने तुम्हें कुछ दिया, क्या दिया? मुझे क्या दिया? कौसर। मुझे एक कौसर, क्या चीज कौसर, अब क्या चीज आएगी कौसर, ये देख रहे। जी। मुझे ये दिया कि मेरे पास एक इल्म है, हम्म। जिसको इल्म तिब कहते हैं, हम्म। मेडिसिन। हम्म। मैं आपकी बातें सुनूंगा, हम्म। आपका एक्सरे देखूंगा, हम्म। आपके ब्लड टेस्ट को देखूंगा, और आपसे कहूंगा कि आपको फिलहाल बीमारी, हम्म। और ये मैं आपको दवाई दे रहा हूं, आप ठीक हो जाएंगे। हम्म। तो ये अल्लाह ने मुझे कुछ अता किया था ना, हम्म। जिसकी बेसिस पर मैंने ये सब कुछ किया। हम्म। अच्छा, अब लफ्ज आता है अल कौसर। अल कौसर यहां पर एक नाउन बन के आ रहा है, और ये इसमें मंसूब है। मंसूब, मंसूब से मुराद है, आप देखेंगे इसके आखिर में जबर लगी है। हम्म। अब ये क्या चीज जबर क्यों लगती है, जेर क्यों लगती है, पेश क्यों लगता है, ये ग्रामेटिकली बहुत बड़ी चीज होती है, जिसे तर्जुमा करने वाले को इसका ध्यान रखना। अच्छा, कौसर जो है वो कसर से बना है। हम्म। कसर, कसर के मानी ही होते हैं आउट नंबर्ड या न्यूमरस, बहुत ज्यादा। हम्म। अब कसर से कौसर, एक चीज नंबर में पहले से ज्यादा थी, उसे मजीद प्लूरल बना दिया। हम्म। कितनी अजीब सी बात है ये। हम्म। मैं कहता हूं मरियम, यू हैव मच एप्पल्स, आपके पास बहुत सारे सेब हैं। हम्म। और मैं आपसे कहता हूं मरियम, यू हैव टू मच एप्पल्स, हम्म। यानी अब बहुत सारे सेब ही कुछ ज्यादा हैं। हम्म। तो मैंने कसर को भी कौसर कर दिया, हम्म। समथिंग इन वेरी ग्रेट अबेंडेंस। हम्म। अच्छा, अब इतनी बड़ी चीज दी अबेंडेंस में, उसको इन्होंने हौज बना दिया। हम्म।
और आपको रिवायतों में और तफसीरों में न जाने क्या 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 क्या। अच्छा, हम्म किसी ने इसको कह दिया ये खैर कसीर है। देखिए डॉक्टर इसहार साहब ने कह दिया आपको खैर कसीर, आई हैव गिवन यू हम्म इन एबंडेंस। अच्छा, हम्म चले, मेरा समझना ये है, मेरी फहम ये है कि मुझे मेरे इल्म के मुताबिक जिस चीज की मैंने कोशिश की वो मुझे इन एबंडेंस दे दी गई। अब बात सब्जेक्टिव हो गई, ठीक है। अंकल, अब इसमें सब्जेक्ट, हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। इसका पूछो। मतलब ये है कि जो भी इंसान इसको पढ़ रहा होगा, उसके पास कुछ ना कुछ अबेंडेंस में होगा। यानी हर इंसान, मतलब कोई भी शख्स, जो हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिंदगी में, दुनिया में, या मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद ये जो मैसेज हमें इसके अंदर मिल रहा है और आप जो तर्जुमा हमें बता रहे हैं, अगर मैं पढ़ रही हूँ और मुझे लगे कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, लेकिन मैं अगर इसको पढ़ूं तो इसका मतलब है मेरे पास स्टिल कुछ है जिसको अल्लाह ने मुझको दिया है। कसरत में कुछ तो है, सिर्फ एक्सप्लोर करने की बात है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ सलाहियत दी। हम्म अब किसी को इल्म दिया, जैसे आपके पास एक एजुकेशन है, इल्म है, मेरे पास इल्म तिब है। बाज एयर कंडीशन ठीक करने के माहिर हो, उसके पास उस हम्म चीज का इल्म है। उसको हम्म वो बात एबंडेंस में पता है कि मैंने ये एयर कंडीशन आके कैसे ठीक करना है। हम्म हर किस्म के जान, जो कारोबार करने वाले हैं, जो किसी किस्म के जॉब्स करने वाले हैं, उनको एबंडेंट में जब उन्होंने इसकी ट्रेनिंग की, उन्हें वो चीजें मिल गई। ये हम्म सब्जेक्टिव है। हर इंसान अपने बारे में सोचेगा कि मुझे क्या दिया। हम्म ठीक है। अच्छा, अब अगली आयत की तरफ। फसल्ले, अब यह लफ्ज शुरू हो रहा है फ से। हम्म फ जो है अरबी में एक रिजम्पटिव पार्टिकल, रिजम्पटिव पार्टिकल कहते हैं इस्तिफामिया जुमले। हम्म तो फा जब लफ्ज लगे तो इसके मतलब है कि उसके बाद कुछ करना है, हम्म बात के लिए कुछ करना है। हम्म अच्छा, ये कब करना है? 1 घंटे बाद करना है, 1 दिन बाद करना है, 1 हफ्ते बाद करना है, 1 साल बाद करना है, इसमें ये टाइम लैप्स है। हम्म इसी तरह से एक लफ्ज आता है कुरान में सुम्मा। सुम्मा होता है हम्म देन। देन का हम्म मतलब होता है उसी वक्त कुछ करना है। हम्म लेकिन फा के अंदर एक टाइम लैप्स है। अब हम्म लफ्ज आता है सल्ले। सल्ले का मादा है स्वाद लाम लाम। हम्म ये एक इंपेरेटिव वर्ड है। इंपेरेटिव वर्ड का मतलब होता है हुक्मिया फेल है, हम्म हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर। हम्म अच्छा, अब सल के क्या मानी होते हैं? सल के मानी होते हैं ज्वाइन, लिंक, अच्छा। हाँ, राब्ता। फिजिकल राब्ता हो, सोचों का राब्ता हो, एक दूसरे से राब्ते में आना। हमें हुक्म हम्म दिया जा रहा है राब्ता कायम करो, हम्म राब्ता कायम करो। अब ये बात किस चीज के लिए आएगी आगे जाके और छुप जाएगी। अच्छा, सल्ले के अंदर इसका जो फाइल है अंता, वो छुपा हुआ है, यानी हम्म तुम। ये का जो ऊपर आया ना तुम्हें, हम्म तो यहां पर इसका जो फाइल है अंता इसमें छुपा हुआ है। हम्म तुम, तुमसे कहा जा रहा है तुम सल्ले करो। हम्म अच्छा, क्या करो? सल्ले किसके लिए करो? ले रब का, अपने रब के लिए, फॉर योर लॉर्ड। अच्छा, रब का लफ्ज कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आगे भी एक और वीडियो के अंदर इंशाल्लाह लफ्ज रब को मैं बताऊंगा। अच्छा, बात ये बनी कि ताल्लुक को जोड़ो। हम्म अब ताल्लुक को जोड़ो, क्या मतलब? हम्म हमने तुम्हें कुछ दिया, तुम हम्म ताल्लुक को जोड़ो। हम्म अरे भाई सीधी सी बात है, जब तुम्हें कुछ दिया तो यू शुड पे बैक, हम्म उसे लौटाओ। हम्म ताल्लुक को जोड़ो से मुराद है उसे लौटाओ, या उसे इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करो, हाँ जी। लौटाओ, रिटर्न करो। हाँ जी। पे बैक कितनी की कई शक्लें हैं ना। जी जी अब मुझे बिल्कुल। इल्म दिया तो मैं पे बैक कैसे कर रहा हूं? मैं हम्म लोगों को इलाज करके पे बैक कर रहा हूं। हम्म आपको एक इल्म दिया, आपने उसको पे बैक करना है। हम्म उससे ताल्लुक जोड़ा और पे बैक कर रही है। अब लफ्ज है नहर। नहर के तर्जुमे अमूमन स्लॉटरिंग, सेक्रीफाइसिंग, मर्डरिंग, बुचरिंग, कुर्बानी करना, जानवर काटना।
हम्म। पता नहीं कहां से ले आए। अच्छा, किसी ने तो कहा ऊंट की कुर्बानी करना, हम्म। ये तक लिखा हुआ है कि नहर का मतलब होता है सिर्फ ऊंट की कुर्बानी। लेकिन आप देखें पाकिस्तान और इंडिया में लोग बकरे और गाय की कुर्बानी ज्यादा करते हैं, ऊंट तो हम्म। कोई भी नहीं करता है। हम्म। चलिए, हमारे यहाँ जो 5 तर्जमे हैं उनके अंदर तो ऊंट की कुर्बानी नहीं, सिर्फ कुर्बानी लिखा हुआ है। तो मैं हम आपको ये, चले हम मैं ये आपको कंसीडर कर लेते हैं कि मैंने कुर्बानी से मुराद, हाँ जी। मैंने एक तफसीर में ये पढ़ा, ऊंट की कुर्बानी करो। नहर का मतलब होता है ऊंट। हम्म। अच्छा, चले। अब नहर हम्म। का मतलब, ये नून हे हलवे वाली हे जो है ना, हम्म। इसके मानी होते हैं स्किल्ड, हम्म। प्रोफिशिएंट, हम्म। एडेप्ट, हम्म। महारत हासिल करो, हम्म। बिकम एक्सपर्ट, हम्म। बी एफिशिएंट। हम्म। ठीक है, किसी चीज के साथ ज्वाइन करो, सल करो, हाँ। हम्म। और फिर उसके बाद उसके माहिर बन जाओ। यानी जो कुछ आपको कसरत में दिया गया है उसको इस्तेमाल करके उसको, उसी के अंदर स्पेशलाइज हो जाए, ये कहा जा रहा है एग्जैक्टली, ऐसे। ठीक हो क्या? एग्जैक्टली। मैं अरबी में एक जुमला बोलता हूँ, नाहरल उमूरे इल्मन, ही मास्टर्ड बाय नॉलेज। हम्म। उसने अपने आप को माहिर कर लिया इल्म के जरिए। हम्म। ठीक है, जी। और जब आप मास्टर हो जाते हैं तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा नुमाया होते हैं, क्योंकि हम्म। आप उस चीज के मास्टर हैं। मिसाल के तौर पर मैं जैसे अपनी मेडिसिन में कहूंगा कि भाई रेडियोलॉजी के मास्टर फलाने हैं, ही इज हम्म। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम्म। इन रेडियोलॉजी, या यूरोलॉजी या सर्जरी के ये एक्सपर्ट हैं, हम्म। ही हम्म। कैन डू द बेस्ट सर्जरी। हम्म। आपने उसके साथ जो भी आपको अता किया गया उसके हम्म। साथ लिंक हो जाओ एंड बी एक्सपर्ट इन दैट। हम्म। ठीक हो आपको गया। हैरत आपको हैरत होगी, एक मुल्क का मैं नाम ले रहा हूं, यहाँ सुनने वाले मुझे गलत ना समझें। एक मुल्क है जिसका नाम है इसराइल। हम्म। आबादी है उसकी 9 मिलियन, 90 हम्म। लाख लोग हैं, 1 करोड़ भी हम्म। नहीं है पूरे। हम्म। आपको मालूम है वहां का हर 8वां आदमी पीएचडी है। हम्म। हम्म। कुछ उनको दिया, उन्होंने लिंक किया और माहिर बन गए हर 8वां स्पेशलाइज्ड। आदमी। हाँ, हर 8वां आदमी वहां पर पीएचडी है। हम्म। इतनी एजुकेटेड सोसाइटी है वो। चलें आगे बढ़ते हम अभी तक सिर्फ हैं। इस वक्त इसी में ही है कि हमने कि कुर्बानी करनी है, जानवर कुर्बान और करने हैं। हाँ, वो भी सड़कों पर, रोडों पर करना है, और वो गंदगी मचानी है कुर्बानी करके, ये ताफुन फैलाना है कुर्बानी करके। हम पता नहीं कौन से अल्लाह को, कौन सा अल्लाह इस गाय काटने से, इन बकरे काटने से उसकी खुश खुशी होता है। की इंतहा नहीं, हाँ, खुशी हाँ की जी। इंतहा नहीं रह रही है कि मेरे बंदे ने आज गाय काट दी। जी। कितना छोटा सा तस्वुर है। कुछ इसमें ऐसे लगता है जैसे बहुत ही छोटा सा अल्लाह है जी, जो जो आपके। अपनी एक एक मखलूक को कह रहा है कि दूसरी मखलूक को काटो तो मैं खुश हो जाऊंगा। और हाँ, उसके भी इमोशंस हैं, यानी हमारा जो अल्लाह है उसके भी इमोशंस हैं, और वो हाँ। खुश हो रहा है, खफा हो रहा है हमसे। हम्म। बहरहाल इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे हम चलते हैं जी। इन्ना शानिया का हुआ लगता है। इन्ना, फिर लफ्ज इन्ना से शुरू होती, इन्ना शानिया का। अब ये लफ्ज है शानिया का, इसमें का की हम्म। जमीर और शानिया का, हम्म। इन सब ने इसका तर्जुमा कर दिया दुश्मन। हम्म। आप कुरान के सफों के अंदर घूम जाएं, लफ्ज दुश्मन के लिए कुरान में लफ्ज अदू है, अदू। हम्म। हम्म। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, मुबीन जी। वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हम्म। शान अका तो है ही नहीं भाई। हम्म। पूरा कुरान दुश्मन के लिए लफ्ज अदू लाता है, लेकिन इन्होंने शान या से दुश्मन बनाया। मैं हम्म। हमेशा कहता हूं कि कुरान में एक ही मानी के दो अल्फाज नहीं है, हम्म। सिनोनॉम्स नहीं है। हम्म। अब शान का से एक 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 मादा है शनना। हम्म। शनना, शनना के मतलब होते हैं, या शना के मतलब होते हैं हेट करना, किसी हम्म। से नफरत करना। वहां भी हम्म। दुश्मनी नहीं है। मैं कुरान की हम्म। 2 आयतें आपको सुनाता हूं। वला हम्म। यजरमन्नकुम शनान कौमिन,
हम्म किसी कौम की नफरत, हम्म नफरत से मुराद दुश्मनी तो नहीं होती। हम्म अच्छा, अब आते हैं लफ्ज शान के ऊपर। मैं आपको सूर्य यूनुस की एक आयत है 10 की 61, वमा तकूनु फी शान वमा ततलु मिनहल मिनल कुरआन। मैं खोलूं उसको, 10 की खोलो, 61। खोलो बेटा। एक मिनट अंकल, लोड हो रही है। 10 की 61। जी। ये। हाँ देखिए, इसके तर्जुमे देखिएगा, वमा तकूनु हम्म फी शान। अब ये, ए हम्म नबी तुम जिस हाल में भी होते हो, ए हम्म नबी तुम, आप किसी भी कैफियत में होते हो। देखा, हम्म। खुद खुद ही शान का तर्जुमा क्या कर रहे हैं, कैफियत, कैफियत, हालत, हाँ जी। हालत, कैफियत, कंडीशन, इंग्लिश में उन्होंने कंडीशन। कंडीशन का है। देखा, शान के माने होते हैं कंडीशन, कैफियत। एक और सूर्य रहमान की आयत है, यस अलहू मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। सूरह रहमान कौन से नंबर पर है? 55:20। 55 की 20। हाँ, यही लफ्ज है शान वहां पर। एक मिनट, उसको भी हम खोल के देख लेते हैं। 55, हाँ, यस अलहू मन फिस समावाति। आगे नहीं पीछे अंकल। देखो, मैंने शायद नंबर गलत किया। आगे जाए, आगे जाए। नहीं, तो खत्म हो गई यहाँ पर। 55 की ये आ गई। ये 29। 29, यस अलहू मन फिस समावाति। अब देखिए यहाँ पे क्या तर्जुमा करते हैं। इन्होंने इंग्लिश में तो किया हुआ स्टेट ऑफ एक्शन। देखा, शान, स्टेट ऑफ एक्शन। नीचे उर्दू में देखिए। वो इन्होंने तो यहाँ लिखा नई शान में है। फिर इन्होंने आगे जो पता मोहम्मद जालंधरी साहब ने लिखा, हर रोज नए काम में, हर रोज काम में मसरूफ रहता है। हम्म, डॉक्टर इसरार का तो बिल्कुल डिफरेंट है। पता नहीं क्या, उन्होंने तो लफ्ज शान को हाँ खा जी। ही गए। जी। बहरहाल अच्छा, अगर हम इंग्लिश में देखें तो स्टेट ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, और नई शान लिखा हुआ है, या हर काम, हर रोज काम में मसरूफ रहता है। यानी एक्शन के साथ ही, उसके साथ उन्होंने रिलेट किया है। अच्छा। अल्लाह ताला जो है, उनको हम कहते हैं, हम उर्दू में कहते हैं ना, क्या शान है भाई अल्लाह, हम्म। है ना। तो जी शान से मुराद मामलात होते हैं जी। कि हम अल्लाह की जो तारीफ कर रहे हैं ना, क्या शान है, यानी उसके मामलात कितने अजीम है। हम्म जमीन आसमान, एक टाइमली हर चीज चल रही है, हवाएं, समंदर, पानी, ये कित शान है अल्लाह की है, जी। यानी उनके मामलात। तो शान अका का तर्जुमा होगा तुम्हारे मामलात, तुम्हारी कैफियत, योर हम्म कंडीशंस, हम्म योर मैटर्स। अच्छा, फिर उसके बाद लफ्ज आता है इन्ना शान का हुवल अबतर। अब यहां लफ्ज है हुआ। हम्म अगर मैं आपसे कहूं ना अरबी में, इन्ना शान कल अबतर, अगर मैं सिर्फ यही लिख दूं, बात पूरी हो गई। ये लफ्ज हम्म हुआ जो है, एक्स्ट्रा है, हम्म बात पूरी हो गई। इन्ना शान कल अबतर, ये हम्म हुवल अबतर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कुरानी के अंदर आता है इन्नहु गफूरुर रहीम, हम्म कि वो अल्लाह गफूर और रहीम है। हम्म और दूसरी आयत में पता है क्या आता है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। हम्म अरे वही तो गफूरुर रहीम है। हम्म तो जब किसी चीज को स्ट्रेस देना हो, उसको हरफ हसर कहते हैं। ये हुआ जो है, ये हरफ हसर बन के आता है, ये उसको मजीद स्ट्रेस दे देता है। अब लफ्ज हम्म आता है अल अबतर। हम्म अल अबतर, इस पे अल लगा हुआ है, और इसका हम्म मादा है बतरा, बतरा हम्म से अबतर। हम्म अच्छा। अबतर, अबतर के माने होते हैं कट ऑफ,
हम्म एम्प्यूटेट, हम्म क्लिप, कटिंग, और एक लफ्ज मैं अब बोलने जा रहा हूं, ट्रिमिंग। हम्म ठीक है, द लफ्ज वर्ड ट्रिम। अब आइए हम लफ्ज ट्रिम को जरा देखें इंग्लिश में कि ये लफ्ज क्या है। अगर मैं ट्रिम को बनाऊं एग्जेक्टिव, हम्म तो इसका मतलब होता है नीट, वेल ग्रूम्ड। मैं अपने बच्चे से कहता हूं बाल ट्रिम करवाओ अपने, तुम्हारी शक्ल देखो। हम्म बाल कटने के बाद कैसा हो जाएगा वो? साफ सुथरा। शाबाश। हम्म बाल ट्रिम कराओ तो इसका मतलब है कि मैंने उसको ट्रिमिंग करने को कहा कि साफ हम्म सुथरे हो जाओगे। अच्छा, अगर मैं लफ्ज नाउन के तौर पे इस्तेमाल करूं ट्रिम को, हम्म तो मैं कहता हूं कि मरियम, आई एम आई एम ट्रिमिंग द क्रिसमस ट्री। अब मैं हम्म क्रिसमस ट्री के साथ क्या कर रहा हूं पता है? मैं उसमें लाइट लगा रहा हूं, मैं उसमें रिबन्स लगा रहा हूं, मैं उसमें चिड़िया लगा रहा हूं, मैं उसमें ऑर्नामेंट्स लगा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ? उसे डेकोरेट कर रहा हूँ। खूबसूरत, हाँ जी, इसे खूबसूरत बना डेकोरेट कर रहा हूँ। देखिए लफ्ज ट्रिम, आप जाके इंग्लिश में लफ्ज ट्रिम को देखिएगा। रहे। अच्छा, अब मैं इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल, मरियम ये आपका दरख्त जो है ना, ये बहुत खराब हो गया, इसकी ट्रिमिंग करो। हम्म अरे ट्रिमिंग करो, ट्रिमिंग करने से क्या हो जाएगा दरख्त को? खूबसूरत लगेगा, साफ सुथरा लगेगा। शाबाश। ये कटिंग करने से, इसकी ब्रांचेस को काटने से इसमें खूबसूरती आ जाएगी। हम्म अंकल, अल्लाह ताला। हम आगे मूव होने से पहले मैंने आपसे ये पूछना है, आपने कहा कि अबतर का मतलब कट ऑफ होता है या ट्रिम करना। कट ऑफ एक अलग लफ्ज है, मतलब आपको इंग्लिश में हम कट ऑफ का लफ्ज जो है वो किसी चीज से राब्ता खत्म करने को कहते हैं, और ट्रिम करना एक और चीज है। तो इसका अबतर का एक्चुअल मीनिंग क्या, ये दोनों आती हैं और ये डिपेंड करता है कि हमने इससे पहले कौन सा जुमला था, या इसका मीनिंग ही ट्रिम करना होता है? देखिए, कुरान पढ़ते वक्त आज जब आप एक लफ्ज को पढ़ेंगे ना, तो हम्म उसके एक से जायद मानी आपको मिलेंगे। एक हम्म से जायद मानी, ठीक है। जब एक से जायद मानी आपको मिलते हैं तो आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि इसके सबसे करेक्ट मानी क्या है। हम्म आपके मामला कट जाएंगे, है? कट हम्म जाएंगे। आपके मामला जो है उसके परखचे उड़ जाएंगे, हम्म कट ऑफ हो जाएंगे। हम्म नहीं, अबतर के एक मानी ट्रिम है। हम्म अगर कोई कहे तो मैं उसको डिक्शनरी में दिखा सकता हूँ। हम्म द वर्ड ट्रिम मीन्स अबतर। और ट्रिम लफ्ज जो होता है वो किसी चीज को हम्म खूबसूरत बनाने के लिए आता है। हम्म ट्रिम का मतलब ये नहीं होता है कि उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो हम्म ना। हम्म हालांकि ट्रिमिंग के अंदर भी कटिंग छुपा हुआ है। जब आप हम्म ट्रिमिंग करते हैं तो आप हाँ कटिंग जी। करते हैं एक्चुअली। हम्म बालों की ट्रिमिंग होती है, दरख्तों की ट्रिमिंग होती है, तो आप आपके हाथ में कैंची होती है, यू आर कटिंग। हम्म हम्म ठीक है। हम्म अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, योर मैटर्स विल श्योरली बी वेल डेकोरेटेड। हम्म तुम्हारे मामलात इंतहाई सजीले होंगे। हम्म अब हम शुरू से एक सूरत का एक तसलसल मिलाते हैं। हम्म इन्ना आतईना कल कौसर। हम्म हमने तुम्हें, तुम्हें से मुराद एनी सब्जेक्ट जो इसको पढ़ रहा है, हम्म उसे कोई चीज वेरी अबेंडेंट दी गई। हम्म अब उसने सोचना है कि मुझे क्या दिया गया है, हम्म मैं कहाँ पर एक्सपर्ट हूं, मेरी हम्म एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है। हम्म फसल ले, जुड़ जाओ उससे अपने रब के लिए। वो हम्म अनहर, और उसमें मजीद महारत हासिल कर लो, हम्म उसका माहिर तरीन बन जाओ। हम्म माहिर तरीन बन जाओ। जब ये दो हम्म काम कर लोगे, जुड़ गए, और माहिर तरीन बनने की एक रविश शुरू कर दी, नतीजा हम्म क्या निकला? इन्ना शान अता, तुम्हारे सारे मामला बड़े ही वेल डेकोरेटेड, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही सजीले, बहुत ही शफाफ, और क्या हम्म कुछ हो जाएंगे। हम्म इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या चीज मिली है।
हमारी जी। क्या हमारे अंदर क्या एक खसूसियत, एक इंडिविजुअल के तौर पे हमारे में क्या खसूसियत है, फिर हमने उसी के साथ जुड़ के उसी के अंदर स्पेशलाइज करना है या उसको मजीद निखारना है। जो भी चीज है, जैसे इल्म हो सकता है, आपके पास एक डॉक्टरी का इल्म है, मेडिसिन का, और किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास सिर्फ, जैसे हमारी फीमेल्स होती हैं, घर में रहती हैं और हाउस वाइफ होती हैं, तो वो उन्हीं मामलात के अंदर स्पेशलाइज करती हैं। तो ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही होती, एक्चुअली में वो भी कुछ कर रही होती है, उनकी भी स्पेशलाइजेशन किसी चीज में होती है। और वो डेफिनेटली। स्पेशलाइज, उसी में आप उसको स्पेशलाइज करें, उसी में उसी के साथ जुड़ जाएं। और जब आप जुड़ जाएंगे तो आपके उससे रिलेटेड जो मामलात होंगे वो बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। भाई ऐसे ही। आपके घर की खातून अगर अच्छा खाना बनाती हैं, जी। तो वो फिर आपके खाने की मेज के मामला कितने खूबसूरत होंगे, जी। बिल्कुल। है हाँ जी। जी। ना? हाँ जी। तो बिल्कुल। वो सब, ये तमाम सब्जेक्टिव है, तमाम सब्जेक्टिव है। हम्म। आपने अपने आप के बारे में सोचना है कि मुझे क्या दिया, हम्म। मुझे उसमें कहां तक महारत हासिल करनी है। और जब भी आप उसमें महारत हासिल करेंगे तो आपके मामला बहुत ही खूबसूरत होंगे। हम्म। कुरान एक साइको कैथारसिस है, आपकी सोच से गुफ्तगू करती है हम्म। और आपको बताती है कि क्या मामलात करने हैं। ये छोटे छोटे काम, नमाज पढ़ो और बकरे कुर्बान करो, इससे क्या होगा? हम्म। ठीक है, आप नमाज पढ़ें, आप कुर्बानी करें, लेकिन फिर इससे कुछ नताइज होने चाहिए जो आपको सामने नजर आनी चाहिए। जी। नजर तो कुछ नहीं आता है। लोग कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, करते रहे, करते रहे, हम्म। लेकिन सोचते रहिए ना कि ये हम क्या कर रहे हैं, इसके नताइज क्यों नहीं सामने आ रहे? जी। अगर ऐसा ही कुरान। था कि अगर ये जैसे कुरान में जैसे कि ये तर्जुमे बता रहे हैं कि आपका जो दुश्मन है वो अबतर होगा या बे औलाद होगा, तो फिर ये होना चाहिए कि हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं जो ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं। तो क्या उनके दुश्मन जो हैं वो उनसे बेहतर है? क्या उनके दुश्मन अबतर हो चुके हैं या उनसे बेहतर हालत में है इस वक्त? अगर हम ये देखें तो दुनिया के जितनी साइंसी जो तहकीकात है उसमें मुसलमानों का कितना बड़ा पार्ट है। हम ये देखें, अगर राइट नाउ करंट, अगर हम जो हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस है इसके अंदर हम देखें तो मुसलमानों का इसमें कितना पार्ट है। तो इस आयत के मुताबिक, इस सूरत के मुताबिक, बेसिकली अगर मतलब इन तर्जुमों के मुताबिक, तो बेसिकली ये होना चाहिए था कि हमारा बहुत बड़ा पार्ट होता और हमारा दुश्मन जो था वो एक कोने में होकर बैठा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बरक्स हुआ हमारे मरियम, जी। जी। इसके बरक्स हुआ। अल्लाह जी। ताला ने जो हमें करने को कहा था वो दूसरी कौमों ने उसे अपना लिया, और जी। हम ये दो छोटे छोटे काम करके अपने आप को अल्लाह के लाडले और एक ऊपर जुपिटर में मौजूद जो जन्नत है उसके ख्वाब देख रहे हैं। जी। मतलब न जाने क्या कर रहे हैं। जी। और लेकिन इसके इसके बाद हम हाँ, ये भी मतलब एक जो है कि हम जब ये दो काम करते हैं उसके बाद हम ये भी समझते हैं कि हम बहुत नेक हो चुके हैं, क्योंकि हमने फेसबुक पे भी अपलोड करनी होती है अपनी कुर्बानी के जानवर, हमने उनके भी लगाने होते हैं कि इतना बड़ा और इतना महंगा हमने जानवर कुर्बान किया, क्योंकि हम बहुत एक मतलब हम एक बहुत वो है, एक परहेजगार हैं। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सका, तो इसके लिए आज ये हमने सूरत की है, जिससे कि हमें ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारी चीजें तवज्जो की तलबगार हैं इस एरा में। तो इसको मुझे हम तो शायद। मरियम मुझे तो जी। मरियम कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हम अल्लाह की तौहीन करते हैं इस किस्म के तर्जुमे का, कि अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं और दुश्मन तुम्हारा जो है ना वो जड़ कटा हो जाए। ये किस किस्म की बातें हैं? कायनात के बनाने वाले इस किस्म की बातें करते हैं? हम्म। ये तो अल्लाह जी। की एक ब्लेसफेमी है, मैं कहता हूँ अल्लाह की ब्लेसफेमी। कि बिल्कुल। आपने उनको क्या क्या समझ के ये कि तेरे हाथ टूट जाए, तेरी बीवी जहन्नुम में जाए, उसके गले में रस्सी हो, ये कैसे तर्जुमा है? जी। हाँ, और तुम्हारा दुश्मन जो है उसकी औलाद पैदा नहीं होगी। ये इस किस्म की बातें हमारे माशरे के अंदर किस किस्म की खवातीन या लोग करते हैं, जी। जिसे जिसे हम अल्लाह से मंसूब कर रहे हैं? मुझे तो बहुत छोटा अल्लाह नजर आता है इनके तर्जुमे में, जी। बहुत छोटा। और मैं अच्छा। समझता हूँ हाँ जी। जी। जी।
अंकल हम इसको भी डिस्कस करेंगे, रब वाली चीज मैंने आपसे किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर हम ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अल्लाह से और रब से मुतल्लिक जो हमने चीजें मंसूब की हुई हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। और मेरे अपने व्यूवर से भी ये है, गुजारिश है कि अगर आपके कोई सवालात हैं इसके मुतालिक, रब से मुतालिक, तो हम वो हमें लिख के दीजिए, तो हम इसको डिस्कस करेंगे इधर। हम आगे कुछ अरसे के बाद एक वीडियो बनाते हैं अंकल, जिसके अंदर हम रब को डिस्कस करें। बिल्कुल, मैं ये कुरान का एक बहुत अहम मौजू है, ये रब लफ्ज कैसा है। और हमने तर्जुमा करते वक्त मैं आपसे कहता हूँ ना कि हमारे जो मुतरज्जिम है ना, वो एक लफ्ज को एक इस्तिलाह बनाकर और उसी को बार 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 दोहराए चले जाते हैं। जी। ऐसा नहीं है। आप जब कॉन्टेक्स्ट में जाके देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर रब के मुख्तलिफ माने मिलेंगे, जो मैं साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है अंकल, ठीक है, इसको फिर हम डिस्कस करते हैं। आज के लिए हम फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके थैंक यू बेटा, अंकल, ओके थैंक बेटा, यू। खुश रहो। अल्लाह खुश। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।